अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। आज 20 जनवरी सन 2025 है, दिन है सोमवार का यानी पीर का। आज आप लोग जानते हैं कि इजराइल और हमास की तरफ से दोनों की तरफ से एक दूसरे के बंधकों को रिहा किया गया है। इजराइल ने फिलिस्तीनी लोगों को जो जेलों में बंद थे उसको छोड़ा है और हमास ने इजराइल के बंधकों को रिहा किया है। ये डील फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के हिस्से में हुई है। हमास की तरफ से इजराइल के जिन बंधकों को छोड़ा गया है उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है। इसी के साथ साथ उनका वेट भी बढ़ा हुआ नजर आया है, यानी कि इस दौरान इजरायली सैनिकों को टाइम से खाना पीना देना, उनकी सेहत का ख्याल रखना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें गाजा के अंदर उन लोगों के लिए सेवाएं मुहैया थी। ऐसा खुद इजरायली लोगों का कहना है, कुछ जगहों पर ये खबरें छपी हैं। इसी के साथ साथ फिलिस्तीनी लोग जो इजराइल की जेलों में बंद थे उनको भी छोड़ा गया है। उन लोगों ने भी खुशी का इजहार किया है। वो लोग भी अपने घर वालों से जाकर मिले हैं, अपने फैमिली मेंबर्स के गले लगे हैं और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही हैं। तो फिलहाल आज पहला चरण कंप्लीट हो चुका है। जो रात गुजर गई, बीती रात में दोनों ही की तरफ से एक दूसरे के लोगों को छोड़ा गया है और वो सही सलामत अपने घरों तक पहुंच चुके हैं। इसी के साथ साथ ये भी बताया गया है कि अगले चरण के बंधकों की जो एक्सचेंज डील थी वो भी बहुत जल्द होने वाली है। रेड क्रॉस के लोगों की मौजूदगी में ये एक्सचेंज डील कराई जा रही है ताकि इन दोनों के बीच में कोई भी ऐसी चीज नहीं हो जिससे कि हालात वापस से बिगड़े। इजरायली मिलिट्री रेड क्रॉस के लोगों को उन लोगों को सौंपती है, इधर से हमास के लोग भी रेड क्रॉस को ही उन लोगों को सौंपती है। मीडिएटर का काम करते हैं रेड क्रॉस के यानी यूएन के लोग। आप लोग जानते हैं कि गाजा और इजराइल की जंग जब से चल रही है तब से लेकर अब तक कई सारे पत्रकार इस जंग के अंदर मारे जा चुके हैं और कई सारे पत्रकारों को इजराइल की जेलों में रखा गया था। तो उन्हीं में से एक पत्रकार है, महिला पत्रकार, जिनको बीती रात पहले चरण की डील के अंदर छोड़ा गया है और वो गाजा के अंदर जाकर अपने परिवार से मिली हैं, अपने घर के लोगों को गले से लगा रही हैं। इसी के साथ साथ पूरे गाजा, फिलिस्तीन और इजराइल के अंदर खुशी का माहौल है कि उनके सबके जो लोग हैं वो अपने घरों को वापस लौट चुके हैं। अब दोस्तों इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दूं जो यूके से आ रही है यानी इंग्लैंड से। यह साइड में आप मेरे देख सकते हैं, ग्लोबाई न्यूज़ ने ये डेटा साझा किया है। इस खबर के मुताबिक हर एक 45 मिनट में इंग्लैंड के अंदर से एक मिलीनियर इंग्लैंड को छोड़ रहा है। टेलीग्राफ के अंदर ये खबर छपी है, यानी हर एक 45 मिनट में इंग्लैंड का मिलीनियर उद्योगपति व्यक्ति इंग्लैंड को छोड़कर जा रहा है। अगर ऐसा ही आने वाले कुछ दिनों तक चलता रहा तो इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी। इसी के साथ साथ मैंने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें यह बताया गया था कि ब्रिटेन के अंदर और खासकर लंदन शहर के अंदर सबसे ज्यादा बच्चों का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर रखा गया है और बड़ी तादाद में लोगों ने वहां पर इस्लाम को कबूल किया है। लंदन शहर में जितनी भी संपत्ति है उसमें से अधिकतर संपत्ति भारतीय लोगों की है। मतलब बाहर से आए हुए लोगों ने लंदन और ब्रिटेन के अंदर इतनी तरक्की कर ली है कि ब्रिटेन के अंदर ब्रिटेन के जो सिटीजन हैं उनके लोगों को पीछे छोड़ दिया है। इसी के साथ साथ आपको बता दूं, जब से ब्रिटेन के अंदर ये चीज़ इस्लामोफोबिया की बढ़ोतरी हुई है, इस्लामोफोबिया को जगह जगह फैलाने की कोशिश की गई है, किसी एक विशेष समुदाय के प्रति नफरत फैलाने की कोशिश की गई है, तब से ब्रिटेन की जो अर्थव्यवस्था है लगातार पीछे चली जा रही है और वहां पर अधिकतर जो बिलियनियर है, जो मिलीनियर लोग हैं उस जगह को छोड़ रहे हैं। कोई भी सभ्य समाज का व्यक्ति वहां पर रहना पसंद करता है जहां पर शांति परस्त लोग हो। कोई भी सभ्य समाज का व्यक्ति या कोई भी कंपनी उस जगह पर स्टैब्लिश होना चाहती है जहां पर लोगों में कोई इख्तलाफात नहीं हो, जहां पर सभी लोग प्यार और मोहब्बत के साथ रहते हों। लेकिन इन दिनों जब से गाजा और इजराइल के बीच में जंग स्टार्ट हुई या यूक्रेन और रशिया के बीच में जंग स्टार्ट हुई, तब से ब्रिटेन का जो रवैया रहा है उस रवैये को देखते हुए काफ़ी लोग खुश हैं तो काफ़ी लोग नाराज़ भी हैं। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फ़िलहाल आज की ताज़ा रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूँ कि हर एक 45 मिनट के अंदर एक मिलीनियर यानी एक अरबपति व्यक्ति ब्रिटेन को छोड़कर जा रहा है। अब इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ। यहाँ आप मेरे साइड में देख सकते हैं, इस खबर में बताया गया है कि बीते 15 महीने की जंग के बाद, यानी कि गाजा में 15 महीने तक लगातार जंग चली है, अब सीज फायर हुआ है, तो 15 महीने में 60% गाजा की जो इमारतें थी वो धाराशाही हो चुकी हैं, डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं,
जिसके अंदर तकरीबन 46,600 लोगों की जान जा चुकी है। साइड में आप मेरे देखते रहे। इसमें से तकरीबन आधे औरतें और बच्चे शामिल हैं, यानी 60% जो लोग मारे गए हैं उसमें से 30% महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। इसी के साथ साथ 1.9 मिलियन लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं, यानी कि 19 लाख लोग अपने घरों से बेघर हो चुके हैं, अपनी जगहों को छोड़कर वहां से जा चुके हैं। ये डेटा बता रहा है ग्लोबल न्यूज का। आज यानी 15 महीने की जंग रुकने के बाद जो वहां पर नुकसान को एनालाइज किया गया है उसके हिसाब से 19 लाख लोग घर से बेघर हो चुके हैं। गाजा में 46,600 लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें से 30% महिलाएं और बच्चे हैं, और गाजा के अंदर इमारतों को पूरी तरह से धाराशाही कर दिया गया है। अब दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अगली खबर की तरफ। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के हिस्से में जहां पर बंधकों की एक्सचेंज डील हो रही है, वहां पर इजरायली आर्मी ने अपने ट्रूप्स की संख्या बढ़ा दी है, यानी सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। इन सैनिकों का काम है कि लोगों को वहां पर खुशी मनाने से रोकना, यानी जैसे ही बंधक एक दूसरे के पास जाएंगे रिहा होकर के, लोग नारे लगाते हैं, लोग शोरगुल करते हैं, तो उस चीज को उनकी खुशी के इजहार को रोकने के लिए इजराइल ने अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय कर दिया है, ताकि लोग वहां पर अपनी खुशी का इजहार नहीं कर सके। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के हिस्से में इजरायली आर्मी का दखल चलता है। अब इसी के साथ साथ दोस्तों आपको बता दूं कि अगले चरण की जो डील है वो बहुत ही जल्द होने वाली है। अगले चरण के अंदर दोनों की तरफ से जितने भी प्राइजनर छोड़े जाएंगे उन प्राइजनर की वीडियो और उनकी संख्या मैं आपके सामने रख दूंगा। बाकी आज के ये कुछ चंद अपडेट थे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन जरूर सेलेक्ट करें। बाकी इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपने भाई को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।